अध्याय 14। गंगा के उस पार। वहां से चलकर सिद्धार्थ ने गंगा नदी पार की और मगध साम्राज्य में भीतर तक चलते गए। मगध राज्य सिद्धि प्राप्त आध्यात्मिक गुरुओं के लिए प्रसिद्ध था। सिद्धार्थ ऐसे गुरु की खोज के लिए कृत संकल्प थे जो उन्हें यह शिक्षा दे सके कि जन्म मरण से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। अधिकांश आध्यात्मिक गुरु दूरस्थ पहाड़ों या वनों में निवास करते थे। बिना थके सिद्धार्थ इन गुरुओं के आश्रम पूछते फिरते और उन तक पहुंचने, भले ही इसके लिए उन्हें कितने ही पहाड़ों या घाटियों को क्यों ना पार करना पड़े। चाहे वर्षा हो या कड़ी धूप, वह उन्हें लगातार खोजते रहे और महीने दर महीने बीत गए। सिद्धार्थ ऐसे साधुओं से भी मिले जो दिगंबर रहते थे। अन्य साधु ऐसे थे जो अन्न ग्रहण न करके वन के फलों और कंदमूल पर ही जीवन निर्वाह करते थे। ये लोग पंच प्रकृति तत्वों से अपने शरीर को तपाते। इन साधुओं का विश्वास था कि इस प्रकार घोर तपश्चर्या से वे मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जन्म लेंगे। एक दिन सिद्धार्थ ने उनसे कहा, भले ही आपका जन्म स्वर्ग में हो, किंतु पृथ्वीवासियों की पीड़ाएं तो ज्यों की त्यों रहेंगी। सद्धर्म की खोज का अर्थ है जीवन की पीड़ाओं का समाधान निकालना, न कि जीवन से पलायन। यह सच है कि यदि हम अपने शरीरों को विषयासक्त लोगों के साथ समान थुलथुल बना लें तो भी समस्या हल नहीं होगी। लेकिन शरीर पीड़न तब से भी तो कुछ लाभ नहीं। कुछ आध्यात्मिक आश्रमों में 3 महीने तो कुछ में 6 महीने रहकर भी सिद्धार्थ की खोज जारी थी। उनकी ध्यान साधना और चित्त केंद्रीकरण की उनकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी, किंतु वह जन्म और मरण के दुख से मुक्ति पाने के सद्धर्म का सच्चा मार्ग प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे। महीने तेजी से बीत रहे थे और सिद्धार्थ को अपना घर छोड़े हुए 3 वर्ष बीत चुके थे। कभी कभी जब वन में वह ध्यान लगाए बैठे होते थे तो सिद्धार्थ के मन में पिताजी सुद्धोधन, यशोधरा और राहुल की आकृतियां अथवा अपने बचपन या यौवनावस्था के चित्र विचारों में पहुंच जाते। हालांकि अधीरता और हताशा की भावनाओं से मुक्ति पाना कठिन होता है, किंतु उनका यह दृढ़ विश्वास कि एक न एक दिन वह सद्धर्म का मार्ग खोज ही लेंगे, उनको अपनी खोज जारी रखने में सहायक होता। एक बार वह मगध की राजधानी राजगृह के पास पांडव पर्वत पर अकेले ही निवास कर रहे थे। एक दिन वह पहाड़ पर से उतरकर भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन के लिए राजधानी में आए। उनकी मंद गरिमा में चाल तथा उनके सौम्य एवं आभायुक्त मुखमंडल को देखकर मार्ग के दोनों ओर लोग रुककर इस सन्यासी को देखने लगते, जो ऐसी शालीनता के साथ चल रहा था जैसे शेर पहाड़ी जंगल में चलता हो। संयोग से उसी समय मगध के राजा बिंबिसार भी अपने रथ में सवार उधर से गुजरे। राजा ने अपने सारथी को
रथ रोकने के लिए कहा, जिससे वह सिद्धार्थ को भली भांति देख सके। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि इस सन्यासी को भोजन दिया जाए और इसके पीछे पीछे जाकर देख कर आओ कि इसका निवास कहाँ है। अगले दिन दोपहर को राजा बिंबिसार अपने रथ पर सवार होकर वहां गए जहां सिद्धार्थ निवास कर रहे थे। अपने वाहन को पहाड़ के नीचे ही छोड़कर वह पहाड़ चढ़कर अपने एक सेवक के साथ सिद्धार्थ के निवास स्थान पर जा पहुंचे। जब उन्होंने सिद्धार्थ को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा तो वह उनका अभिवादन करने उनके समीप गए। सिद्धार्थ उठकर खड़े हो गए। आगंतुक की वेशभूषा देखकर वह समझ गए कि आने वाला व्यक्ति मगध का राजा है। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़े और उनको पास की एक बड़ी शिला पर बैठने का संकेत किया। सिद्धार्थ राजा के सामने की शिला पर बैठ गए। राजा बिंबिसार सन्यासी की कुलीन आचार और उत्कृष्ट व्यवहार से अस्पष्टता ही प्रभावित प्रतीत हुए। उन्होंने कहा, मैं मगध का राजा हूँ। मैं आपको अपने साथ अपनी राजधानी चलने के लिए आमंत्रित करने की इच्छा से आया हूँ। मेरी अभिलाषा है कि आप कुछ समय मेरे साथ बिताएं और मुझे अपनी शिक्षाओं तथा कृपा से लाभान्वित करें। जब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे विश्वास है कि मगध राज्य शांति और समृद्धि का अनुभव करेगा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, सम्राट, मैं वनों में ही रहने का अधिक अभ्यस्त हूँ। यह तो बड़ा ही कठोर जीवन है। यहाँ न बिस्तर है, न चारपाई है और आपको सहायता करने वाला कोई सेवक भी नहीं है। यदि आप मेरे साथ चलना स्वीकार करें तो मैं आपको अपने महल में ही ठहराऊंगा। कृपया करके मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे साथ वापस राजधानी चलिए। सम्राट, महल का जीवन मुझे उपयुक्त नहीं लगता। मैं अपने और अन्य सभी प्राणियों के जीवन को दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग खोजने में जुटा हूँ। मुझ सन्यासी के हृदय की इस खोज की दृष्टि से महल का जीवन सारहीन है। तुम मेरे समान ही युवा हो। मुझे ऐसे मित्र की आवश्यकता है जिससे मैं अपने मन के विचारों का खुलकर आदान प्रदान कर सकूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से मैं तुम्हारे साथ एक प्रकृति अपनापन अनुभव कर रहा हूँ। मेरे साथ चलो। यह तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज देने को प्रस्तुत हूँ। जब तुम वयोवृद्ध हो जाओ तो पुनः सन्यासी बन जाना। तब सन्यासी बनना विलंबकारी न होगा। आपकी उदार हृदयता और संरक्षण के लिए धन्यवाद। किंतु सत्य तो यह है कि मेरी एक ही इच्छा है कि ऐसा मार्ग खोज सकूं जिससे समस्त प्राणियों को दुख से छुटकारा मिल सके। सम्राट, समय बहुत शीघ्रता से बीतता है। युवावस्था की शक्ति और ऊर्जा का मैं अभी प्रयोग नहीं करूंगा तो वृद्धावस्था के शीघ्र आने पर मुझे अत्यधिक खेद होगा। जीवन इतना अनिश्चित है कि रोग और मृत्यु कभी भी दबोच सकते हैं। लोभ, क्रोध, घृणा, विषयासक्ति, ईर्ष्या और अहंकार की लपटों के कारण मेरे हृदय में आंतरिक अशांति व्याप्त है। जब सद्धर्म का मार्ग मुझे मिल जाएगा तो समस्त प्राणियों के कष्ट समाप्त होना संभव होगा। यदि आपके मन में मेरे प्रति सच्चे प्रेम की भावना है तो मुझे उस मार्ग पर चलने दे जिस पर मैं इतने समय से चलता आया हूँ। सिद्धार्थ के इन वचनों से राजा बिंबिसार
और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आपके दृढ़ निश्चय पूर्ण बातें सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रिय सन्यासी, अब क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से पधारे हैं और आपका वंश नाम क्या है? सम्राट, मैं शाक्य राज्य से आया हूँ। कपिलवस्तु में राज कर रहे राजा शुद्धोधन मेरे पिताजी हैं और मेरी माता रानी महामाया थी। मैं वहाँ का राजकुमार था और सिंहासन का उत्तराधिकारी भी। किंतु सद्धर्म का मार्ग खोजने के लिए मैं सन्यासी बनना चाहता था। इसलिए मैं अपने माता पिता, पत्नी और पुत्र को 3 वर्ष पूर्व त्याग कर चला आया हूँ। राजा बिंबिसार आश्चर्यचकित रह गए। तब तो तुम स्वयं ही राजवंश के हो। दयालु सन्यासी, आपसे मिलकर मैं गौरवान्वित हुआ हूँ। शाक्य और मगध के राजघरानों में दीर्घ काल से घनिष्ठ संबंध चले आ रहे हैं। मैं कितना मूर्ख था कि आपको अपना राज सत्ता और संपदा की बातें करके अपने साथ लौट चलने के लिए कह रहा था। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, क्या आप समय समय पर मेरे महल में आते रहेंगे और मुझे भोजन समर्पित करने की अनुमति देंगे? और जब आपको सद्धर्म का मार्ग मिल जाए तो आप दया करके वापस आकर अपने शिष्य के रूप में मुझे शिक्षा दें। क्या आप यह वचन देंगे? सिद्धार्थ ने हाथ जोड़े और उत्तर दिया, मैं वचन देता हूँ कि जब मैं सद्धर्म का मार्ग खोज लूंगा तो वापस आकर आपको उसके संबंध में अवश्य बताऊंगा। राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ के समक्ष नमन किया और अपने सेवक के साथ पहाड़ से नीचे उतर गए। बाद में उसी दिन सन्यासी ने अपना निवास स्थान बदल दिया, क्योंकि उन्हें भय था कि युवा राजा अपनी भेंट भेज भेज कर उनकी साधना में व्यवधान उत्पन्न करेगा। दक्षिण की ओर चलकर उन्होंने दूसरा ऐसा स्थान खोज लिया जो उनकी साधना के लिए उपयुक्त था। उन्हें एक महान आचार्य उद्रक रामपुत्र के आश्रम का पता चला, जो ज्ञान समुद्र में बहुत गहराइयों तक उतरे हुए थे। उनका आश्रम राजगृह से अधिक दूर नहीं था। उनके आश्रम में 300 साधु रहते थे और 400 साधु आसपास रहकर तपस्या करते थे। सिद्धार्थ उन्हीं के आश्रम की ओर बढ़ चले।